बच्चों, सुप्रभात। देखिए, भेड़े और भेड़िए कहानी का एक पार्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे और उसका वाचन करेंगे, आपको समझाते जाएंगे। बड़े ध्यान से सुन के आप उसको समझते जाइएगा। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भेड़िया को रंग दिया गया था और सियार ने उससे 3 बातें समझाई थी कि आप ऐसा मत करिए। अब भेड़िया पूछता है, देखिए, भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? अब भेड़िए ने कहा, ये जो रंगे सियार हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? जो आप 3 सियार रंग के लाए हो, ये तीनों रंगे सियारों का क्या काम है? ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे। अब बूढ़ा सियार कहता है, अरे ये बड़े काम के महाराज, सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे और इन्हीं के बूते पे आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है। उसने बताया कि जो पीला वाला सियार है, ये बड़ा विद्वान है, कवि है, लेखक भी है। समझ गए क्या क्या है? विद्वान है, कवि है, लेखक भी है। और नीला सियार नेता और पत्रकार है, और ये हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए, अब देखिए बच्चों, इन सियार के माध्यम से लेखक ने ये बताया, जब नेता चुनाव का प्रचार करते हैं तो उस समय किस किस का सहारा लेते हैं? वो बड़े बड़े कवियों का, लेखक का, नेता और पत्रकारों का भी सहारा लेते हैं, और धर्मगुरुओं को भी अपने साथ सहारा लेते हैं, जिससे वो धर्म की बातें बताकर और जनता को बरगला लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इन लोगों को भी वो अपनी ओर मिला लेते हैं और इनसे वो चुनाव प्रचार कराते हैं, जिससे कि हमारी जनता उनके बहकावे में आ जाती है। क्योंकि जनता बहुत भोली होती है, उनको सत्यता नहीं पता रहती है, वो जो ऊपर रूप देखते वही वो सत्य समझते हैं। तो इसी प्रकार, जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं ये तीनों। अब भाई भेड़िए को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि भाई कवि, लेखक, नेता, विचारक, हमने तो सुना ये तो बड़े अच्छे लोग होते हैं ये तीनों। बात काट कर सियार बोला, आगे कुछ कहना चाह रहा था भेड़िया, लेकिन सियार ने बात काट के बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। उसने बोला कि ये तीनों रंगे हुए सियार हैं, अब देर मत करिए। वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के भी भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, और धीरे धीरे चल रहा था। अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए विनय की मूर्ति बना। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। अब जब भेड़िए ने पूछा कि ये लोग तो बड़े अच्छे होते भाई, लेखक हैं, विचारक हैं और ये कवि हैं, ये तो बड़े अच्छे होते हैं। तो सियार ने बीच में बात काट दी, बोला, अरे ये तीनों सच्चे नहीं हैं महाराज, ये तो रंगे हुए हैं, इनको हमने ऊपर से रंग दिया है। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके। अब आगे आगे सियार चल रहा था, उसके पीछे रंगे हुए जो सियार थे वो चल रहे थे, भेड़िया चल रहा था। और बीच में कहाँ? बीच में भेड़िया था, ठीक है। आगे पीछे रंगे सियार थे, बीच में भेड़िया था। भेड़िया कैसा था? उसने मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी में और मुंह में घास के तिनके थे। धीरे धीरे चल रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था। अत्यंत गंभीरता पूर्वक, बड़ा सीरियस होके, गंभीर मुद्रा के रूप में वो चल रहा था। सिर झुकाए हुए विनय की मूर्ति बना, और उसका सिर जो था वो नीचे झुका हुआ था, जैसे कितना विनय की मूर्ति है, और वो लोगों से प्रार्थना कर रहा वोट के लिए। तो देखिए, ये हमारे सामने चुनाव के समय का दृश्य बिल्कुल सामने आ जाता बच्चों। देखिए, उसी समय क्या होता है जब चुनाव प्रचार होता है, आगे पीछे सब जगह बड़े बड़े लेखक हैं, धर्मगुरु हैं, ठीक है, और कवि हैं, पत्रकार हैं, ये सब चलते हैं। उनकी फ़ोटो दूसरे दिन आती है नेताओं की, और उस प्रकार से जो नेता होते हैं मस्तक पर बड़ा सा तिलक भी कई लगा लेते हैं, खद्दरधारी कपड़े पहनकर, गांधी टोपी पहनकर चलते रहते बीच में आराम से, धीरे धीरे, और आगे पीछे उनके जो चापलूस करने वाले वो चलते हैं। तो वही दृश्य यहाँ पे बताया गया है। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। अब उधर पे दूसरी तरफ बहुत सारी सहस्त्रों भेड़ें जो थी इकट्ठा हो गई थी, ठीक है। सैकड़ों हजारों भेड़ें जो थी वहाँ पे एकत्रित थी।
जैसे एक सभा होती, आम सभा होती है, वहाँ पे जनता इकट्ठी होती है, फिर धीरे धीरे वो नेता वहाँ तक आते हैं और उसको संबोधित करते हैं। उस संत के दर्शन के लिए अब भेड़ों में क्या प्रचार किया गया था कि संत आ रहे हैं, भेड़िया महाराज संत हो गए हैं, ये प्रचार किया गया था। तो सब उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी, उसने क्या चर्चा फैलाई थी कि एक संत आ रहे हैं, भेड़िया जो है वो संत हो गए हैं, उसकी चर्चा उसने पहले से ही सब भेड़ों में फैला दी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास गए। अब जो चारों सियार थे वो भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास गए। भेड़ों का जो ग्रुप बना हुआ था, सभा थी, वहाँ पे चले गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। अब जो बूढ़ा सियार था उसने बड़े जोर से बोला, संत भेड़िए की जय, संत भेड़िए की जय, ऐसा करके उसने जयकारा लगाया। भेड़ों में पहले से ही, अब जो भेड़ों की सभा थी उसमें पहले से ही कुछ सियार बैठे हुए थे, तो जो उनको बैठा दिया गया था कि जब जयकारा हो तो तुम जोर से चिल्लाना, तो वो लोग भी जय ध्वनि उन्होंने की। जिस प्रकार से हमारे जो आम जनता होती है सभा के बीच में पहले से ही नेताओं के कुछ खुशामदी और चापलूस बैठा दिए जाते हैं, वो जोर जोर से चिल्ला के उनके जयकार करते हैं, तो वैसे यहाँ पे सियार भी जगह जगह बैठा दिए गए थे। भेड़ों ने देखा तो वह बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। अब भेड़ों ने जैसे ही देखा तो भाई वो डर गई। उन्होंने बोला, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। तब बूढ़े सियार ने उनको रोककर कहा, भागो नहीं भाई, तुम लोग मत भागो भाइयों बहनों, अब भय मत करो, इनसे डरो मत, ये तो बहुत संत हो गए हैं, साधु हो गए हैं, अब इन्होंने मार काट हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब क्या बूढ़ा सियार बोला कि उनका हृदय परिवर्तित, मतलब उनका मन बदल गया है। अब वो तो मांसाहारी नहीं रहे हैं, वो 7 दिनों से घास खा रहे हैं, शाकाहारी हो गए हैं, दिन रात भगवान का भजन पूजन करते हैं, परोपकार करते हैं, मतलब दूसरों का हित करने में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सब जीवधारियों की सेवा करने के लिए ही समर्पित कर दिया है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि हम दूसरों की सेवा करेंगे। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। अब क्या बोलता वो सियार, मतलब बड़ाई करता, कहता वो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी के रोम तक नहीं छूते हैं, मतलब किसी को भी किसी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसको छूते भी नहीं हैं। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। और वो क्या कहता है कि जो भेड़े हैं, जो तुम्हारी जाति है, उनसे तो बहुत प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट है उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और चापलूसी करता हुआ कहता है कि इस जाति ने, मतलब ये भेड़ों की जाति ने जो कष्ट सहे हैं, अभी तक जो भेड़ियों ने उनको मार मार कर खाया, ये कष्ट है, कष्ट सहे हैं, उनको याद करके जो भेड़िया संत है, जो आज संत हो गए बेचारे, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उसके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है। वो कहता है कि उनकी अपनी जाति ने, यानी भेड़िया जाति ने जो आपके ऊपर अत्याचार किए हैं, आपके ऊपर जो हिंसा की है, आपको इतना मारा काटा है, भोजन बनाया है, उसके कारण भेड़िया संत का माथा जो है वो लज्जा से यूं झुका हुआ है, झुका हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। अब उन्होंने बोला, लेकिन अब वो ऐसे नहीं रहे हैं। सियार ने कहा, अब अपना जितना उनका बचा हुआ जीवन है वो आप सबकी सेवा में लगाएंगे और तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे, जो उन्होंने पाप किए हैं उसका पश्चाताप करेंगे। आज सवेरे ही की तो बात है। अब एक उदाहरण देकर उसकी पुष्टि करता है। वो झूठा उदाहरण होता है, इस प्रकार से झूठे झूठे बातें बताई जाती हैं नेताओं के बारे में, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक झूठी सी बात बताता है कि कहता है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया। वो कहता है कि देखो आज सवेरे की बात है। वो किसको संबोधित कर रहा है? वो भेड़ों को, ठीक है। कहता सवेरे की बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया। तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, मतलब उनको इतनी दया आई कि वो उसे दांतों से निकाला, पंजे से नहीं उसको लग जाती। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा
तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, लेकिन उसको इतना कष्ट था कि उसकी मृत्यु हो गई। तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया किया, उसका अंतिम संस्कार किया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब वो सब हिंसा त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करिए, उन्हें अपना भाई समझिए। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया जी की जय। और उन्होंने बोला, भेड़ों को बहलाते हुए कहा कि अब उनको तो तुम अपना भाई जैसा सोचो, अपना रक्षक सोचो। और उन्होंने बोला कि संत भेड़िया की जय। सियार ने जय, सब मिलके बोलो, जयकारा लगाओ, संत भेड़िया की जय। क्योंकि अब भेड़िया जो है वो संत हो गए हैं, वो पहले जैसे खूंखार और हिंसक नहीं रहे हैं। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। अब भेड़िया को सियार ने पहले ही समझा दिया था कि भाई अपनी गर्दन तो मत उठाना, तो उसी तरह विनय की विनीत मूर्ति का रूप लेके वो चुपचाप बैठे हुए थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और लपकती हुई लार को गुटक जाते। अब भाई भेड़िया था, वो तो वैसे ही हिंसक था। कहते ना, किसी की प्रवृत्ति और आदतें नहीं जाती हैं, उसका तो सामने उसके भोजन था। तो इसलिए वो क्या करता, कभी कभी चुपचाप जो भेड़े इकट्ठा थी ना सामने भेड़ों की सभा, उनको देख लेता था और लपकती हुई लार को गुटक जाता था। उसके मुंह में पानी आ जाता था, लालच आ जाता था, उसको लगता था इनको खा लें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसने सियार को वचन दिया था। तो उसके मुंह में पानी आ रहा था, उसको लालच की भावना उसके अंदर जागृत हो गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार बिंदु से आपको प्रेम और दया का संदेश देने के लिए प्रार्थना करता, पर प्रेम बस उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते हैं। तो अब क्या बूढ़ा सियार फिर भेड़िए के पक्ष में बोलता है, उसकी चापलूसी करता है कि भाई बहनों, क्योंकि कोई भी राजनेता आते हैं तो अपना भाषण देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो अलग बात थी। तो भाइयों बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार बिंदु से, वो कहता मैं भेड़िया जो संत है उससे अपने मुखार बिंदु से, सुंदर मुख से, मुखार बिंदु मतलब क्या, उसका सुंदर मुख से, बढ़ा चढ़ा के उसके मुख की बड़ाई करता है कि मुखार बिंदु से आपको प्रेम का संदेश देने के लिए प्रार्थना तो करता, लेकिन वो इतना आप सबको देख के प्रेम में डूब गए हैं कि वो गदगद हो गए हैं। भावातिरेक, इतनी प्रेम की भावना उनके अंदर आ गई है कि भावों की अधिकता के कारण उनका कंठ जो अवरुद्ध हो गया, उनका गला भर आया है और वो बोल भी नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से बच्चों देखो, कभी कभी जिससे हमें बहुत प्रेम होता है, चाहे हमारे माता पिता कभी कभी बहुत दिन के बाद आते हैं, तो हम लोगों को इतना प्रेम जागृत होता है कि हम इतने भावुक हो जाते हैं कि जो बोलना चाहते वो बोल नहीं पाते। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सियार ने भेड़िए को रिप्रेजेंट किया, उसी प्रकार से बताया कि इतने गदगद हो गए हैं भावातिरेक से, मतलब भावों की अधिकता के कारण उनका गला जो है वो भर गया, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, इतना प्रेम आप लोगों को देख के उमड़ गया है। अब आप इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए। अब क्या कहता है कि इन रंगीन प्राणियों के देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। वो जो रंगे हुए सियार थे उनकी ओर संकेत करते हुए इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए, आप तो इन्हें नहीं पहचान पाए होंगे क्योंकि आपने कभी नहीं देखा। और पहचाने भी कैसे, ये इस लोक के जीव तो है नहीं। तो वो बोलता, आप वे इस लोक के जीव नहीं है, ये तो स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग के। अब उनका इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया कि देखो ये तो स्वर्ग से आए हुए देवता हैं, हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे। सदुपदेश मतलब अच्छे अच्छे उपदेश देने के लिए, अच्छे अच्छे प्रवचन देने के लिए ये इस पृथ्वी पर आए हैं। ये पीले जो हैं ये विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, और नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं। और हरे वाले क्या हैं, ये धर्मगुरु हैं। जो हरे हैं ना, ये हमारे धर्मगुरु हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं। अब कविराज आपको स्वर्ण संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। अब कहता, अब ये जो कविराज हैं हमारे, ये आपको एक स्वर्ग का संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। पीले सियार को हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। अब जब पीला वाला सियार था, रंगा हुआ सियार था, तो उसकी वास्तविकता क्या थी, उसको हुआ आता। हुआ मतलब उसकी बोली है, सियार की बोली है। तो कहता उसको तो हुआ करना आता था और कुछ आता ही नहीं था। हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। अब जो दूसरे सियार थे वो आदत से मजबूर होके वो भी चिल्लाने लगे हुआ। बड़े सियार ने आँख के इशारे से शेष सियारों को मना किया। अब जो बड़ा वाला बूढ़ा सियार था ना, तो उसने क्या किया, जो और सियार जो बोलने लगे हुआ उनको उनकी तरफ आँख का इशारा किया, ऐसे आँख का इशारा किया और उनको मना किया।
और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला। और वो चतुर तो था ही बात बनाने में, तो उसने बड़ी चतुराई से बात को कहते हुए कहा, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं। अरे जो कवि है ना कोरस में गीत गाते हैं, समूह गान गाते हैं, इसीलिए और सीआर भी इनके साथ गाने लगे। पर कुछ समझे आप लोग, कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। अब क्या कहा उसने? कहा कि देखो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कैसे भी समझे, क्यों समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वर्ग से आए हुए हैं, कैसे आपको समझ में आए? तो कहता मैं बताता हूँ कि क्या कह रहे हैं, कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा है, जैसे स्वर्ग के देवता कौन है? परमात्मा है, परमात्मा सबका कल्याण करता है, उसी प्रकार से अब इस पृथ्वी पर भेड़िया संत है, ये सबका कल्याण करेगा। हे भेड़िया जी महान। अब वो भेड़िया की बड़ाई करने लगा। देखिए कितना बढ़ा चढ़ाकर प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से खुशामदी लोग हमारे राजनेताओं का बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करते हैं, वर्णन करते हैं, उनके सभी गुणों को उजागर करते हैं, जो उनमें नहीं भी होते हैं वो भी गुणों को बताकर सब जनता के सामने लाते हैं, जिससे जनता जो है वो उनकी बातों में आ जाए। इसी प्रकार से अब देखिए क्या कहता सर, हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। हे भेड़िया आप महान हैं, आप सर्वत्र चारों ओर व्याप्त हैं, चारों ओर आपका बोलबाला है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां आप में निहित हैं। आप प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है। मतलब जैसे देवता होते हैं ना, सभी पूरा ब्रह्मांड प्रकृति जो होती है उनके अनुरूप ही चलती है, उनकी सेवा करती है, तो वैसे उसने यहाँ पे भेड़िया को प्रस्तुत किया। उसने कहा कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, और प्रातः सवेरा जब होता है ऐसा लगता है सवेरा आपके मस्तक पर तिलक कर रहा है, और शाम को उषा जो है आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा जलती, पवन चलती है जब हवा चलती तो ऐसा लगता है वहाँ पे पंखा जल रही है, और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्षण खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है, और जब रात्रि आती है तो लगता है आपका जो प्रकाश है, आपके अंदर इतनी ज्योति विद्यमान है कि वो लश खंड होकर, वो थोड़े थोड़े खंड होकर तारे बनकर आकाश में दिखाई देते। मतलब वो आपका ही प्रकाश है, आपसे निकलने वाली ज्योति है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का नमस्कार। कहता हे विराट, आप तो महान हैं, आप विराट स्वरूप हैं, और आपके चरणों में इस शूद्र का नमस्कार। शूद्र मतलब छोटा, मतलब मैं तो छोटा हूँ, ठीक है, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से नेताओं के कहने में सारी जनता आ जाती है और कहती ठीक है आप ही हमारे लिए धन्य हैं, और उनकी बड़ाई करने के लिए, उनको ही वोट देने के लिए सहमत हो जाती है। उसी प्रकार से सियार जो था उसका बढ़ा चढ़ा के भेड़िए का प्रचार कर रहा है, जिससे कि भेड़े जो हैं उसके बहकावे में आ जाएं कि वास्तव में भेड़िया अब अच्छा हो गया है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा निर्बलों की रक्षा भगवान ही कर सकता। अब जो नीला सियार था फिर वो बोला निर्बलों की रक्षा भगवान ही कर सकते। देखिए किस तरह की बातों से प्रलोभन दिया था कि जो निर्बल है, जो शक्तिहीन है, उनकी रक्षा बलवान लोग कर सकते हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं वही तो रक्षा कर पाएंगे। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं। क्या भेड़ें जो बहुत कोमल हैं, निर्बल हैं, शक्तिहीन हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगी। भेड़िए बलवान हैं, उनके हाथ में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। और फिर से वो बढ़ा चढ़ा के बताता है भेड़ों को कि अरे तुम लोग तो निर्बल हो, तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, और भेड़िया जो सबल है, और आप अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, आप उन्हीं को राजा बना दो और आप निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल वही तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। वे भी तो तुम्हारे भाई हैं। अब उसने कहा रे वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति को हो, तुम भेड़ व भेड़िया। उसने बोला आप एक ही जाति को, तुम भेड़ व भेड़िया। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों कहा एक ही जाति के? जो जनता होती है उसी में तो एक शासक जाता है, तो कहने के लिए वो भी मनुष्य होते हैं, ये भी मनुष्य, इसी प्रकार ये भी जंगली पशु, वो भी जंगली पशु, तो तुम भेड़ व भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। उसने बोला कितना कम अंतर है, लेकिन भेड़ियों को बदनाम कर दिया गया कि वो भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियाँ उनके द्वार पर फेंक जाते हैं,
अब वो कहता है कि तो उनके ऊपर झूठा लांछन लगता, कोई और खाता है भेड़ों को और हड्डियां वहाँ फेंक जाता है, इससे लोग सोचते हैं कि भेड़िए ने खाया है। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। उसने बोला तुम लोग तो वहाँ पे राज्य में कुछ बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए जो बहुत बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे, और यदि कोई तुम्हारे पर अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, जंगल के अन्य पशु, तो ये तो तुम्हारे लिए सुरक्षा के लिए डटकर लड़ाई करेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। इसलिए उसने बार बार, जो भेड़ें थी बेचारी वो सीधी सादी थी, भोली भाली थी, उनको बार बार बहला कर कहा कि भेड़ियों को चुनो और पंचायत में भेजो, और संत वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलो संत भेड़िया की जय। और उसने बोला सब मिलकर बोलो संत भेड़िया की जय, मतलब सबको अपनी बातों में ले लिया। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया। अब देखिए जो धर्मगुरु हमारे बड़े बड़े साधु सन्यासी, वो भी राजनेताओं के साथ चलते हैं, वो भी उनमें मिले रहते हैं। अब उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू किया। जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा। जैसे संत लोग, धर्मगुरु लोग प्रवचन देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने ऐसी बातें बताई जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं रहता है, भेड़ें उसको नहीं समझ पाए। जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में जाएगा, वो स्वर्ग लोक में जाएगा जहाँ त्याग करेगा, और जो यहाँ दुख भोगेगा वहाँ सुख पाएगा। उसने बोला उसको वहाँ सुख मिलेगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहाँ राजा बनेगा। जो यहाँ पे अपना मत दे के राजा बनाएगा तो वहाँ राजा जैसा राज्य करेगा। जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। स्वर्ग की बात कर रहा है कि जो यहाँ पे वोट देगा वो वहाँ पे वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। इसलिए उसने कहा सब लोग मेरी बात मानो और भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उसने बोला वो तो बहुत दानी हैं, साधु संत हैं, परोपकारी हैं, दूसरे की भलाई करने वाले हैं, संत हैं, साधु हो गए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से धर्मगुरु जो हरे रंग का सियार था उसने भी अपना प्रवचन दिया धर्मगुरु का ऊप रख के। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार का प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। अब देखिए यह एक भेड़िए की कथा नहीं है। अब लेखक यहाँ पे कहता है ये एक भेड़िया नहीं करता, मतलब ये सब भेड़ियों की कथा है। जंगल में जितने भेड़िए, इसी प्रकार से लेखक कहता है कि ये एक नेता की बात नहीं है, ये पूरे शोषक वर्ग की बात है। जितने भी लोग, जितने भी नेता जनता का शोषण करते हैं उन सबके लिए ये बात है। तो इस प्रकार से सभी नेताओं के लिए बात कही है। सब जगह इस प्रकार का प्रचार हो गया। क्या प्रचार हो गया कि भाई ये तो अब संत हो गए हैं, सबका हित करेंगे, ठीक है, और तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे। तो ये भेड़ों को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई। उनको विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं। उनको ये विश्वास हो गया कि भेड़िए से ज़्यादा कोई भी उनके हित की चिंता करने वाला नहीं है, कोई भी उनकी भलाई के बारे में सोचने वाला नहीं है, कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। और जब पंचायत का चुनाव हुआ, भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। अब धीरे धीरे चुनाव का समय आ गया, चुनाव का दिन आ गया, तो क्या हुआ, भेड़ों के दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि हमारी जो सुरक्षा जो है वो भेड़िया ही कर सकता है, हमारे हितों की रक्षा वही कर सकता है, क्योंकि वो सबल है, हम निर्बल हैं। तो उन्होंने क्या किया, भेड़ियों को चुना। जो भेड़िए थे ना उन्हीं को उन्होंने वोट दिया, अपना मत प्रदान कर दिया। अब पंचायत में भेड़ों की हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए। अब पंचायत में जो भेड़िए थे वो चुनाव जीत गए और भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए, मतलब क्या, भेड़े जो थी उनकी भलाई करने के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आ गए। भाई वही नेता चुन के, वही राजा बन के आ गए जंगल का। तो अब देखिए, और पंचायत में भेड़ों की भलाई के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा व्यंग्य है कि भेड़ों की भलाई के लिए ये कानून बना दिया। अब क्या कानून बना, देखिए, हर भेड़ियों को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। हर भेड़िए को, जितने भी वहाँ भेड़िए हैं ना, सबको सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, बिल्कुल कोमल मुलायम एक बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, समझ गए, शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। उसने बोला कि शाम को कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो इस प्रकार से बच्चों,
ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि देखिए, जब हम ऐसे राजनेता जो धूर्त हैं, कपटी हैं, बिना सत्यता को जाने हुए हम ऐसे ही लोगों को चुनकर उनकी बातों में आकर भेज देते हैं, तो क्या होता है, वो बाद में आकर हमारा ही शोषण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो हम बहुत सारी प्रलोभन देते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं जनता से कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे, लेकिन जब वो सत्ता पे आसीन हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, उनको सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिखाई देने लगता है। तो जितना भी शोषक वर्ग है, सबके लिए हरिशंकर परसाई ने ये बात कही है, सबके ऊपर व्यंग्य कहा है कि हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ऐसे राजनेता हैं जो हमेशा जो है वो शोषण करते रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो वो जनता को बड़ी अच्छी तरह से बहला लेते हैं। उनके पास बहुत सारे ऐसे चापलूस होते हैं, बहुत से धर्म गुरु होते हैं, बहुत से विद्वान होते हैं, बहुत से लेखक होते हैं, बहुत से पत्रकार होते हैं जो उनकी बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं, और अंत में नतीजा ये होता है कि वो चुनाव जीत जाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमको यही सिखाता है कि हमको हमेशा सत्यता को जानना चाहिए, किसी के बहकावे और बहलावे में, झूठे वादों, प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जिस भी नेता को चुन के भेजना है उसके बारे में पूरी सत्यता का हम पता लगा लें कि वो कैसा है, वास्तव में उसका चरित्र कैसा है, उसके बाद ही हम उसको चुनकर अपना शासक बनाएं। तो यही इस कहानी का संदेश है। नमस्कार।